फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, आईसीएआर एरी का आज का पेपर था और आज है 2 मार्च 2022, जिसका अभी-अभी पेपर छूटा है और स्टूडेंट्स के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे गए हैं कि सर ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। तो हम उन सभी क्वेश्चंस को आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ईरी की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आईसीएआर की तैयारी कर रहे हैं और 641 पोस्ट में से एक पोस्ट अपने लिए लेना चाहते हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ ईरी के कैंडिडेट्स के लिए ही बनाया गया है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और देख लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, पहली शिफ्ट के अंदर 2 मार्च 2022 को किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। पेपर की बात करें तो पेपर का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट लेवल देखने को मिला है। तो चलिए क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। सो गाइज, अब मैं अपनी स्क्रीन पर आ चुका हूँ। क्वेश्चंस देख लेते हैं एक एक करके। पहला सवाल क्या है? पहला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, ये झीलों से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ सकता है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, बताइएगा, लोकटक झील कौन सी झील है? लोकटक झील कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है भारत के? ये आप लोग जवाब दीजिएगा। क्लियर है? चलिए, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा अभी से। तो दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील जो है, कौन सी? बैकल नहीं है, बैकाल झील है, जो कि दुनिया की सबसे गहरी झील है। कहाँ पर है? साइबेरिया के अंदर स्थित है। साइबेरिया में बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी अ, झील और सबसे बड़े ताजी पानी की झील दोनों का गौरव प्राप्त करती है। मतलब सबसे बड़े ताजे पानी की झील पूछ ले या सबसे गहरी झील पूछ ले तो आपको आंसर क्या लगाना है? बैकाल झील लगाना है। कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका साइबेरिया के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? साइबेरिया के अंदर स्थित है। और पृथ्वी सतह पृथ्वी की सतह पर 20% से अधिक उपयुक्त ताज़ा पानी रखती है। मतलब पृथ्वी की सतह पर जो है वो 20% से अधिक ताज़ा पानी यहाँ पर पाया जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए, जो कच्छ का रण है, क्या? कच्छ का रण, कच्छ का रण, यहाँ पर आपके क्या पाए जाते हैं? जंगली गधे पाए जाते हैं। और ये कच्छ का रण कहाँ पर स्थित है? तो आपको आंसर लगाना है, गुजरात के अंदर स्थित है। कहाँ पर? गुजरात के अंदर स्थित है। गुजरात में ही क्या है? गुजरात में ही गिर नेशनल पार्क है। क्या है? गिर नेशनल पार्क है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप जी के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? चलिए आप लोग आंसर लगाइएगा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में अब टकरा सकता है। तो पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय गोविंद बिहारी लाल थे। कौन थे? गोविंद बिहारी लाल। पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय गोविंद बिहारी लाल थे। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछा है। तो पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? पहली पहली लोकसभा के अध्यक्ष तो ये थे आपके जीबी मावलंकर। कौन थे? ये क्वेश्चन अब एग्जामिनेशन में टकराएगा 100% अगली किसी न किसी शिफ्ट में। देखिए, पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। और दूसरी लोकसभा की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे एम अनंत सैनम अयंगर। कौन थे? एम अनंत सैनम अयंगार, ये दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर आप ऑप्शंस के हिसाब से जाओगे तो वहां पर कुछ इस तरीके से थे, हिमाद्री, हिमालय और शिवालिक। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 1 मिनट, 1 मिनट। क्वेश्चन है, दांडी मार्च में महिलाओं को भाग लेने के लिए निम्नलिखित में से किसने प्रेरित किया था? दांडी मार्च में महिलाओं को भाग लेने के लिए तो आपका ऑप्शंस के साथ था। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ये है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहली बार सहायक संधि प्रथा को स्वीकार किया?
किसने पहली बार सहायक संधि प्रथा को स्वीकार किया था? तो इसका सही जवाब है हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद के निजाम ने पहली बार सहायक संधि प्रथा को स्वीकार किया था। हैदराबाद का निजाम 1798 में सर्वसम्मति से सहायक संधि गठबंधन स्वीकार करने वाला पहला था। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बाद मराठा शासक बाजीराव द्वितीय ने भी सहायक गठबंधन स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में संसद टीवी लोकसभा, आपको जैसा कि पता ही होगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों टीवियों को मिला के एक टीवी बना दी गई है जिसका नाम है संसद टीवी, और इसके नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? करंट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा। इसका आंसर है रवि कपूर। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रवि कपूर को चैनल का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को ब्रिटेन जाने और वहां के लोगों से मिलने के लिए प्रेरित किया? देखिए, महात्मा गांधी को ब्रिटेन जाने और वहां के लोगों से मिलने के लिए प्रेरित किया था, तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घना भाग है? तो विकल्प के अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ पर वायुमंडल की जो ऊपरी परत थी, क्या थी? वायुमंडल की जो ऊपरी परत थी। ऐसे वायुमंडल की जो आपकी लेयर्स होती हैं, सबसे नीचे क्या होता है? क्षोभ मंडल होता है। क्या होता है? क्षोभ मंडल। उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद मध्य मंडल और उसके बाद बहिर्मंडल। क्लियर है? क्षोभ मंडल लगभग पृथ्वी से 14 से 18 किलोमीटर के दायरे में आपको क्षोभ मंडल देखने को मिल जाता है। इसी में बिजली का कड़कना, बादल का बनना, ये सभी घटनाएं इसी में होती हैं। और वायुमंडल का जो ऊपरी भाग होता है वो घना भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बाहरी भाग, ऊपरी भाग, यानी कि बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजधानी अगर भोपाल है तो राजस्थान की राजधानी क्या होगी? किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आंसर इसका जयपुर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, राजस्थान की जयपुर। चलिए आप लोग बताइएगा, नागालैंड की राजधानी क्या है? कौन कौन जवाब दे सकता है? देखते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। नागालैंड की राजधानी क्या है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अमेजोनिया के उपग्रह किस देश में स्थित हैं, संबंधित हैं? अमेजोनिया के उपग्रह किस देश से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राज़ील से। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पर? साउथ अमेरिका के अंदर आपका ब्राज़ील आता है, और यहाँ पर ही अमेजोन वन वर्षा क्षेत्र है, जो कि विश्व के सबसे ज़्यादा घने जो वन हैं ये यहीं पर पाए जाते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा वन यहीं पर हैं। कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा। तो ये तो आपका सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन था। अमेजोनिया उपग्रह किस देश से संबंधित है? ब्राजील से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया है? देखिए, बैंकों के विलय से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बात करें, देना बैंक और विजया बैंक ये दोनों मिलके अब बनाती हैं बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक। कौन सा बनाती हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक, जो कि देना बैंक और विजया बैंक का विलय कर दिया गया है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन है आपका, स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? तो विकल्प के अनुसार ऑप्शन था, लेकिन यह दिसंबर 1588 में हुआ था, और पांचवें गुरु श्री अर्जन देवी जी की ईंट ने इस परिसर को चमकाया और स्वर्ण मंदिर परिसर का निर्माण शुरू किया। हरिमंदिर साहिब की आधारशिला सिख इतिहास में हजरत मियाँ मीर के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत मीर मोहम्मद मय्यनुल इस्लाम ने रखी थी। क्लियर है? इसका आंसर बस आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, उत्तराखंड में हाल ही में हुए भूस्खलन से एक प्रश्न है, तो ये चमोली जिले से संबंधित है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबे यार ये नहीं काम करेगा यहाँ पे। क्वेश्चन है, यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। सबसे नवीनतम कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान है। कौन सा है? दक्षिणी सूडान सबसे नवीनतम सदस्य है। और यूएनओ के पहले अफ्रीकी महासचिव कौन थे? तो बुट्रोस घाली थे। अब की बात करें वर्तमान में कौन है? तो एंटोनिया गुटारेश। कौन है? एंटोनिया गुटारेश, जो कि कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं, और ये इस समय वर्तमान में इसके महासचिव हैं।
वह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख पद संभालने वाले पहले अरब और पहले अफ्रीकी थे। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आरओएम किससे बना होता है? कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। बात करें आरओएम, ये किससे बना होता है? ये एकीकृत सर्किट चिप होती है, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है। रोम इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम ओनली मेमोरी। क्या होती है? रैंडम ओनली मेमोरी। और आरएएम रैंडम की फुल फॉर्म होती है रैंडम असेस मेमोरी। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में नौकरियों में 75% आरक्षण दिया है? किस राज्य ने? तो हरियाणा राज्य ने दिया है, लेकिन ये अब कोर्ट केस चल रहा है और कोर्ट अभी इस बात को मान नहीं रहा है, तो अभी पता चलेगा, ये तो बाद की बात है, लेकिन आंसर इसका हरियाणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, चुंबकीय प्रवाह का एसआई क्या है? तो चुंबकीय प्रवाह का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वेव होता है। क्या? चुंबकीय प्रवाह बोल सकते हैं, चुंबकीय प्रवाह। तो इसका जो एसआई मात्रक यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो आपकी वेबर है। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में तत्वों का घनत्व सर्वाधिक होता है। तो घनत्व किस तत्व का होता है? ओस्मियम का होता है। किसका होता है? ओस्मियम का जो घनत्व होता है वो सबसे ज़्यादा होता है आवर्त सारणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराया था? तो इसका आंसर तो सभी लोग लगा देंगे, पट्टाभी सीतारामैया जी को हराया था। और गांधी जी का जो पक्ष था वो पट्टाभी सीतारामैया जी के साथ था। इस वजह से सुभाष चंद्र बोस भी इसे मतलब अध्यक्ष बन ही गए थे, लेकिन इसको पद को छोड़ गए थे। कि फिर इसके बाद वो कहाँ पहुँचे? सिंगापुर में पहुँचे, वहाँ आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया, तमाम सारे कार्य हुए। तो वो तो किसी और वीडियो के अंदर हम पूरा डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को चैनल को यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लियर है।